देखते हैं 7th क्वेश्चन। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. एक 20-meter high building है, ये होगी 20 मीटर। इस पर एक टावर होगा। इसे अगर हम ए बी दे दें तो ये टावर है बी सी। The angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the pole of 20-meter high building are 45 and 60. ग्राउंड से ये बॉटम का एंगल हुआ, ये टॉप का एंगल हुआ एलिवेशन, ये है एंगल 45 और ये एंगल है आपका 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो आपको फाइंड करनी है टावर की हाइट। हमने ले ली h, तो यहाँ हम लेते हैं लेट, इसको हम x कर लेंगे, x है हमारा। लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर भी h, टावर बी एच। टावर की हाइट हमने h ले ली। अब हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ फॉर्म होता है बी ए बी सी, बी ए डी और सी ए डी। सबसे पहले हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी में। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी में हमें देखना है एल्टीट्यूड और बेस लेंगे, यानी कि 10 आएगा तो ये एंगल है 45, तो 10 45 ऊपर टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 20 अपॉन एक्स, 20 अपॉन एक्स। 10 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू आएगा 20 मीटर। अब लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल सी ए डी। इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ए डी, इसमें भी हम देखें तो परपेंडिकुलर और बेस आना है, यानी कि 10 होगा, 10 और एंगल होगा 60, तो 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 प्लस एच अपॉन बेस है एक्स, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 प्लस एच इक्वल टू 20√3, तो एच इक्वल टू आ जाएगा 20√3 माइनस 20, इसे हम लिख सकते हैं 20√3 माइनस 1। तो ये आ गई आपकी हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20 और √3 माइनस 1 मीटर। नोट कर लें। देखते हैं 8th क्वेश्चन। ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45। तो आपको हाइट फाइंड करनी है पेडिस्टल की, तो हमने ले लिया ये पेडिस्टल ए बी और इसकी हाइट हमने कर ली h
पेडिस्टल पर एक स्टैचू है, इसे हमने सी दे दिया पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल, ये आपको दी गई है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर टाल स्टैचू stand on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इसके टॉप का एंगल 60 डिग्री है और बॉटम का एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप पेडेस्टल है 45। तो ये एंगल 45 है और ये एंगल आपका 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है, तो ये बेस हम ले लेते हैं x और यहाँ लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल भी, लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल भी एच। तो यहाँ हम देखते हैं ट्राइंगल फॉर्म होते हैं सी ए बी सी, सी ए डी और बी ए डी। सबसे पहले लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी। परपेंडिकुलर और बेस है यानी कि 10 यूज होगा, तो 10 45 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन x और ये होता है 1 इक्वल टू h अपॉन x और h इक्वल टू आ जाएगा x। अब लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल सी ए डी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सी ए डी। तो सी ए डी में लेंगे तो 10 60 आएगा, यहाँ भी हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज देखना है, तो 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर है h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 अपॉन x। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x। मुझे फाइंड करना है h और h इक्वल टू है x, तो हम x की जगह h यूज करेंगे, √3 इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे h√3 इक्वल टू h प्लस 1.6, h को लेफ्ट साइड में लाए तो h√3 माइनस h इक्वल टू 1.6, h अगर कॉमन ले लें तो आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। यहाँ से हमें h इक्वल टू मिलेगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आंसर के लिए हमें इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, तो रेशनलाइजेशन करेंगे h इक्वल टू 1.6, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, √3 प्लस 1 से, तो ये है √3 माइनस 1 और ये है √3 प्लस 1, तो ये हुआ आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 1.6 और ये है √3 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हुआ 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर। इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप इतने छोड़ दें, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री।
तो एक टावर दिया गया है और दूसरी साइड पर एक बिल्डिंग दी गई है, तो मुझे लगता है बिल्डिंग छोटी होगी और टावर बड़ा होगा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये टावर का फुट है, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल है वो है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज, टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, तो ये हुआ एंगल 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर का हो, ये हाइट है टावर की 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो आपको हाइट फाइंड करनी है बिल्डिंग की। ये हम कंसीडर कर लेते हैं x। अब हम लेते हैं अपना लेट कर लें, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग भी h, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग भी h। तो ट्राइंगल पहले हम लेते हैं BAC इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल BAC। तो जब हम BAC लेंगे तो यहाँ में एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर और बेस लेना है, तो 10 ही यूज करेंगे। 10 60 इक्वल टू 50 अपॉन x, और 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x √3 इक्वल टू 50 या x इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन √3। इसे हमने इक्वेशन 1 दे दिया। आगे लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल DCA इन राइट एंगल ट्राइंगल DCA। तो इसमें लेंगे हम 10 30, यहाँ भी आएगा 10 ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बेस है, तो 10 30 इक्वल टू h अपॉन x। 10 30 होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन x। x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से 50 अपॉन √3, ये 50 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो h √3 इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन √3, और √3 को जब भेजेंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3, तो h इक्वल टू आ गया 50 अपॉन 3 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई, hence height of building equal to 50 अपॉन 3 मीटर। नोट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। 2 इक्वल हाइट के पोल हैं, ये हमने पोल ले लिए, ये रोड हो गया, इसके ईच साइड पर हैं ये हमने ले लिया A B, और ये है पोल हमारा C D। तो अपोजिट साइड ऑफ ईच अदर ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, रोड की विड्थ दी गई है 80 मीटर, 80 मीटर वाइड
from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30. कोई एक पॉइंट है, ये ABCDE ले लिया, यहाँ से पोल के टॉप के एलिवेशन एंगल 60 और 30 हैं, तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो ये हमने ले ली x, तो ये हो जाएगी 80 माइनस x, टोटल 80 है, और हाइट ऑफ द पोल हमने ले ली h, तो ये भी h हो जाएगी, दोनों सेम हाइट के हैं। तो लेते हैं हम इन राइट एंगल ट्राइंगल BAE, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल BAE, तो BAE में जब हम लेते हैं तो 1060 आएगा। ध्यान रखना है आपको कि एल्टीट्यूड बेस और हाइपोटेन्यूस में कौन सी दो साइड का आप यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर पाएंगे। तो 1060 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन x, तो √3 इक्वल टू h अपॉन x, तो h इक्वल टू आ जाएगा x √3। नेक्स्ट हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल DCE, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल DCE, इसमें हम लें तो यहाँ भी 10 यूज होगा, यानी कि 1030 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, 1030 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। चाहे कुछ कर लें हम, x की जगह चाहे h की जगह x √3 भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ, तो h √3 इक्वल टू 80 माइनस x, तो हम h की जगह x √3 यूज करते हैं, तो x √3 इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस x, तो ये √3 3 हो जाएंगे, 3x, x को राइट साइड में ले आए तो x इक्वल टू 80, तो 4x इक्वल टू हो गया आपका 80, या x इक्वल टू हो गया 20, x आ गया 20। अब हम h फाइंड कर सकते हैं, h है x √3, h इक्वल टू है x √3, तो h हो जाएगा 20 √3। अब हम यहाँ लिख सकते हैं AE हो गया x यानी कि 20, AE इक्वल टू 20 मीटर, और EC इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। तो आंसर को भी हम लिखे देते हैं, क्या कहा था आंसर के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हेंस हाइट ऑफ द पोल्स आर, h हमने फाइंड किया है 20 √3 मीटर। नेक्स्ट आंसर है हमारे, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर, ये होंगी 20 मीटर एंड 60 मीटर, 20 मीटर एंड 60
मीटर। थैंक यू, नोट इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।